हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि संविधान जब बनाया गया था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8। जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8। फिर बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब संविधान बना, स्टार्ट में जब संविधान बनकर तैयार हो गया उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो क्या हो कहेंगे? 8। और संविधान बनने के बाद कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। संविधान जब बनकर तैयार हो गया उस समय 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। वर्तमान समय में इस समय टोटल मिलाकर कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 12 अनुसूचियां हैं। 1 2 3 4 5 8 ठो पहले हैं, 8 ठो हमने अलग लिख दिया है। इन चारों को बाद में जोड़े गए, इनको अलग लिख दिया है, ठीक है। प्रथम अनुसूची, अनुसूची को जब बोला जाता है तो उसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इस तरह से बोला जाता है। तो ये क्या है, अनुसूची जो है वो पूरा संविधान को ये बताता है कि संविधान में क्या क्या है, क्या क्या रखा गया है। जैसे पहला और पहली अनुसूची में क्या है? भारत के बारे में, उसके राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के बारे में है, उसके राज्यों के बारे में है और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले जब शुरुआत होगी तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची जो होगी, याद करिए भारत का नक्शा, पहले क्या दिखाई देगा? भारत। फिर उसमें क्या दिखाई देंगे? राज्य, ठीक। और फिर क्या दिखाई देगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची में है। दूसरी और तीसरी को एक साथ देखेंगे। जैसे कहीं नौकरी लगती है, ठीक है, कहीं नौकरी लगती है या कोई कहेगा कि चलिए हमारे यहाँ काम करिए, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे कि कितना पैसा देबे, तो बना नौकरी तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि कितना पैसा देंगे, यानी कितना तनख्वाह देंगे, कितना वेतन देंगे। तो नौकरी करने हम तबे जाएंगे जब हमको बताएंगे कि वेतन देंगे। तो दूसरी और तीसरी में एक साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि दूसरी में है वेतन की बात और तीसरी में है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण का मतलब कि नौकरी लग जाना। जैसे शपथ ले लिए तो वो कार्य करना ही पड़ेगा। देखते नहीं है, चुनाव होता है तो जब कोई जीतता है तो शपथ ग्रहण होता है, टीवी पर बड़ा बड़ा प्रोग्राम आता है शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण की बात है तीसरे में, अब वेतन की बात है दूसरे में। बार बार कंफ्यूजन फंसता है कि दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। तो पहले क्या आएगा? वेतन की बात आएगी कि शपथ ग्रहण की? जब भी पहले वेतन पता चलेगा तभी ना हम नौकरी करने जाएंगे। तो भैया पहले हमारा वेतनवा तो पता चले। तो दूसरा वेतन है कि तीसरा? दूसरा। तो वेतन और भत्ते की बात दूसरे में है। और तीसरे में क्या है? शपथ ग्रहण। जब वेतन डिसाइड हो गया, हमारे मन मुताबिक वेतन मिल गया, तो हमने शपथ ग्रहण कर लिया। तो पहले में क्या? 3 ठो क्लियर हुआ। पहले में क्या? भारत का नक्शे की बात है, भारत, राज्य और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब दूसरे और तीसरे को एक साथ देखें, नौकरी की बात आती है। दूसरे में क्या है? वेतन और भत्ते की बात।
और तीसरे में क्या है, शपथ ग्रहण। जो वेतन और भत्ते हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों की बात है, बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। जब देखते हैं संसद में बैठक होती है तो उसमें जो मेन होता है लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, न्यायाधीश हो गए, उनके वेतन की बात है, वेतन और भत्ते। तो आप केवल ये याद रखिएगा कि वेतन और भत्ते की जो बात आएगी वो कौन सी अनुसूची होगी, दूसरी। और शपथ ग्रहण की बात क्या आएगी, तीसरी। याद रहेगा, दूसरे और तीसरे में कंफ्यूजन नहीं ना होगा। दूसरा कौन होगा, वेतन, बिना वेतन पहले वेतन, तीसरे में फिर शपथ ग्रहण की बात। तो चौथा और पहला एक दूसरे से जुड़ा है। पहला में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात आई थी, चौथा भी वही है, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में क्या होता है, राज्यसभा जो सदन होता है अपना, सदन में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन, इसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है उच्च, बड़ा जो होता है वो राज्य होता है, और जो लोक होता है, लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। लोकसभा में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा में 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बस ये जानिए कि संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च वाला कौन है, राज्य बड़ा बड़ा है, लोकसभा क्या है, निम्न है। तो उसी में हम लोगों के राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो केवल राज्यसभा से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से, दोनों से आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो सदस्य चुने जाएंगे वो केवल राज्यसभा से आएंगे। जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से आते हैं। क्योंकि राज्यसभा का जो सदन होता है वो विधानसभा से होता है, तो विधानसभा जो होती है वो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभाएं हैं। कौन कौन, पुदुचेरी और दिल्ली, पुदुचेरी और दिल्ली, तो उसमें विधानसभा है। तो अगर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अगर आपसे कहा जाएगा कि क्या राज्यसभा में केवल राज्यों से सदस्य आते हैं, तो क्या कहेंगे, नहीं, राज्यों से भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश। क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, नहीं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी और दिल्ली, वहां पर विधानसभा होती है, वहीं से आते हैं, ठीक है। तो राज्यों में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो दोनों जगह से आते हैं, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। तो 4 ठो क्लियर हुआ। पहला और चौथा एक साथ देखिए, पहला और चौथा एक साथ, और दूसरा और तीसरा एक साथ। पहला में क्या था, भारत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चौथे में क्या था, राज्यसभा की बात हो रही थी। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य से भी चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से भी चुने जाते हैं, दोनों से चुने जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि राज्य से ही केवल चुने जाते हैं। राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं, जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। दूसरा और तीसरा में क्या बात है, दूसरा में भैया किसकी बात करेंगे, वेतन और भत्ते की बात, ठीक है। और तीसरे में क्या करेंगे, शपथ ग्रहण। वेतन क्लियर हो गया, शपथ ग्रहण हो गया। तो दूसरा और तीसरा में कंफ्यूजन तो दूर हो गया। दूसरा में किसकी बात होगी, वेतन की, और तीसरे में क्या होगी, शपथ ग्रहण। 5वां और 6वां देखा जाए तो 5वां और 6वां दोनों जनजातियों से जुड़ा है, ठीक है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जो SC ST होते हैं ना, देखे हैं ना, जो अभी सर्टिफिकेट सब लोग बनवा रहे थे नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो बात होती है वो किन किन अनुसूचियों में होती है, 5वीं और 6वीं दोनों में। क्योंकि 5वीं में क्या है, पूरे भारत में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है, पूरे भारत की जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके बारे में बात होती है अनुसूची 5 में। और 6वें में क्या होता है, स्पेशली 4 है, ठीक है, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद कैसे करेंगे, ये अपना चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में जो उधर पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें 7 हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, इधर सिक्किम है, तो इनकी बात नहीं हो रही है। हमको असम है, उसके ठीक नीचे मेघालय है, उसके ठीक नीचे त्रिपुरा है और इधर है मिजोरम, ऐसे, ठीक है, याद रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भूल जा रहा है तो इसको भी याद करने का, असम में मेघ वर्षा, असम में मेघ वर्षा, और त्रिपुरा वाले मजा ले रहे थे, त्रिपुरा वाले मजा ले रहे थे, मजा लेकर रम गए थे एकदम, ठीक है, असम में मेघ वर्षा, त्रिपुरा वाले मजा ले रहे थे, ठीक है। मेघ कहाँ वर्षा, असम में, असम में मेघ वर्षा, त्रिपुरा वाले मजा ले रहे थे, ठीक है, भुलाएगा, असम में मेघ वर्षा, त्रिपुरा वाले मजा ले रहे थे। तो 6वीं जो अनुसूची है उसमें स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात है, अनुसूचित जनजातियों की बात है, ठीक है, याद रहेगा। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची ऐसी है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात है, 5वीं और 6वीं दोनों में। 5वीं में क्या है, पूरे भारत देश में, पूरे भारत में जितनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं सबकी बात है 5वीं में। लेकिन 6वीं में स्पेशली 4 राज्यों में, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम में मेघ वर्षा, त्रिपुरा वाले मजा ले रहे, ठीक है। तो 5वीं और 6वीं हो गई। 7वीं का भूल ही नहीं सकते, 7वीं में 100 आ रहा है और यहाँ पर भी 100 आ रहा है, समवर्ती सूची, सूची। 7वां में सूची की बात आ रही है, 7वीं जो अनुसूची है उसमें किसकी बात आ रही है, सूची की, ये सूची की बात आ रही है। सूची में 3 सूची है, ठीक है, एक होता है संघ, एक होता है राज्य और एक होता है समवर्ती। सूची कितनी होती है, 3, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ में क्या होता है, जो भी निर्णय लेगा वो केवल केंद्र लेगा, संघ में जो भी निर्णय लेगा वो कौन लेंगे, केंद्र सरकार लेगी। राज्य में के मामले में जो भी निर्णय लेगा वो क्या लेगा, राज्य सरकार लेगी। संघ के मामले में कौन निर्णय लेगा, केंद्र सरकार। राज्य के मामले में कौन निर्णय लेगा, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों निर्णय लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर झगड़ा हो गया, झगड़ा भी तो हो सकता है, केंद्र और राज्य दोनों को निर्णय लेना है, अगर झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो गया तो किसको मेन मानेंगे, केंद्र वाले को। किसको मानेंगे, केंद्र वाले को। तो 3 7वीं अनुसूची में 3 है। 7वीं 7 मतलब सूची, 7 मतलब सूची। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ, राज्य, समवर्ती। संघ में किसका कौन निर्णय लेता है, केंद्र सरकार। राज्य में राज्य और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन गलती से अगर झगड़ा हो गया तब किसको विशेष महत्व दिया जाएगा, केंद्र को।
तो ये 7वीं हो गई। ठीक है। और एक चीज, इसमें टोटल विषय कितने हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। विषय कि संघ सूची में कितने विषय थे। विषय मतलब समझ रहे हैं? विषय का मतलब जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, तो पंचायती राज व्यवस्था में कितना विषय होगा। अपना राज्य व्यवस्था संबंधित क्या है, खेती है, कृषि है, पशुपालन है, सफाई है, बिजली है, रोड है, पानी है, ये सब है ना। तो ये सब विषय हैं, उसमें क्या क्या विशेषता है। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, फिर बाद में बढ़कर कितने हो गए, 100। राज्य सूची में 66 विषय थे, बढ़कर हो गए 62, घटकर हो गए 62। ठीक है, 62 या 61 जो भी कह लीजिए। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, बढ़कर हो गए 52। पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। पहले 97, फिर 100, 97 से बढ़ के 100, 66 से बढ़ के 62 या 61 हो गए, फिर बाद में 47 से बढ़ के 52। तो 7वीं अनुसूची में 3 का जिक्र है, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है। संघ में केंद्र निर्णय लेता है, केंद्र सरकार निर्णय लेती है। राज्य में राज्य सरकार निर्णय लेती है। संघ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का निर्णय माना जाता है, लेकिन झगड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का निर्णय ही माना जाएगा। ठीक है। विषय की बात होती है तो संघ सूची में 97 विषय थे, बढ़कर के कितने हो गए, 100। राज्य सूची में कितने विषय थे, 66 विषय थे, घटकर हो गए 62 या 61, 62 हो गए। और समवर्ती में कितने थे, 47 थे, बढ़कर कितने हो गए, 7वीं हो गई। 7वीं और 8वीं को एक साथ देखेंगे। 7वीं में सूची की बात है, 8वीं में भाषा। याद कर लीजिए, 8वीं में किसका जिक्र है, भाषा। भाषा मतलब 8, भाषा मतलब 8। 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, भाषा। पहले जब भाषाएं थी वो टोटल 14 थी। कितनी थी, 14 थी। बाद में बढ़कर भाषाएं कितनी हो गई, 22। पहले भाषाएं कितनी थी, 14, बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 22। इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। इस पे प्रश्न कैसे आएंगे, या तो पूछ लिया जाएगा कि पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तो पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, 22। ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है, भाषा दे दे और उसमें जो है पूछे कि कौन सी भाषा नहीं है, संविधान की भाषा नहीं है। संविधान में किन किन भाषाओं का उल्लेख है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। ठीक है, डोगरी। तो इन सब भाषाओं का जिक्र है। चाहे 3 ठो भाषा दे दिया रहेगा, 1 ठो कोई दूसरी भाषा दे दी जाएगी, कहेगा इसमें से कौन सी राज्य की भाषा नहीं है, संविधान की भाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं का उल्लेख नहीं है, 3 ठो इसमें से दे दिया रहेगा, 1 ठो कोई दूसरा दे दिया रहेगा। ठीक है, तो ये 8 क्लियर हो गए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। पहला और चौथा को एक साथ देखना है, पहला और चौथा। पहला क्या है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, और चौथा के बारे में क्या है, राज्य है, राज्य के बारे में है। राज्य के सदस्य जो हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, राज्य से भी चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से भी। चूंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और दिल्ली ऐसी है जिसमें विधानसभा होती है। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा से ही चुने जाते हैं, तो राज्यों से भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल राज्य से आते हैं, दोनों जगह से आते हैं, राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित।
राज्यसभा होती क्या है? संसद का दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जो होता है वही राज्यसभा होती है, उसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, और लोकसभा निम्न सदन होती है, उसमें 5 साल होता है। ठीक है, तो पहला और चौथा देख ली। दूसरा और तीसरा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दूसरे में किसकी बात होगी? वेतन और भत्ते की, और तीसरे में बात होगी शपथ ग्रहण की। चूंकि वेतन और भत्ता मिलेगा जब से नौकरी तब करेंगे, जब वेतन की बात आएगी तो दूसरा में वेतन और भत्ते की बात होगी। जो उच्च अधिकारी हैं, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लोकसभा के अध्यक्ष, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। और तीसरे में क्या है? उनके शपथ ग्रहण की बात है। और पांचवा और छठवां, दो अनुसूची ऐसी है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बात है। पांचवें में पूरे भारत की जो अनुसूचित जातियां हैं उनका जिक्र है, और छठवें में 4, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम में मेघ वर्षा, त्रिपुरा वाले मजा लेंगे, इसको याद कर ले। 5वां और 6वां। 7वां याद आएगा, 100 100 100। 7वां से सूची। सूची में 3 सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? केंद्र सरकार निर्णय लेती है। राज्य सूची में कौन निर्णय लेता है? राज्य सरकार निर्णय लेती है। समवर्ती सूची में कौन निर्णय लेता है? केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन बाय द वे, अगर दोनों में आपसी विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा वही मान्य है। इसमें एक चीज और है, विषयों के बारे में, किसमें कितने विषय हैं। संघ सूची में 57 विषय थे पहले, बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 100। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, बाद में घटाकर कर दिए 62। और समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे, उसको बढ़ाकर कर दिए गया 12। 8वीं के लिए एकदम भूलना नहीं, 8वीं में किसका जिक्र है? भाषा का। पहले 14 भाषाएं थी, फिर बाद में बढ़ाकर 22 भाषाएं थी। ये सभी भाषाएं हैं, इनका जिक्र है। 3 ठो ये भाषा दे दी गई, 1 ठो कोई दूसरी भाषा दे करके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाद में जो अनुसूची जोड़ी गई उसको, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। उसके लिए हम लोग कर देते हैं 4 कॉलम बना लेते हैं, 5 कॉलम। एक तरफ लिख देते हैं अनुसूची, एक तरफ क्या लिख देते हैं? अनुसूची। इधर है संशोधन, इधर है वर्ष, इधर है इसमें क्या है, ठीक है, या बारे में, ठीक है, ठीक है, या बारे में, किसके बारे में क्या है, ठीक है। इधर है विशेषता या गुण। तो पहला जो 9वीं अनुसूची है, इसको ध्यान से देखिए। 9वीं अनुसूची है वो, याद है, संविधान अपना बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। बना तो था 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, याद है। तो 1950 में तो बनके लागू हो गया था पूरी तरीके से। उसके बाद ठीक तुरंत, क्योंकि जब लागू हुआ था तो उस समय बड़ी अव्यवस्था थी, जमींदारी प्रथा थी। पहले अंग्रेज जब चले गए थे तो उस समय जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी मतलब समझ रहे ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं था, गरीबी थी, अमीरी थी, बड़ी अव्यवस्था थी, भूमि से संबंधित बहुत अव्यवस्था थी। ठीक है, तो कानून बनने के बाद, संविधान बनने के बाद तुरंत जब ये देखा गया कि नहीं, भूमि से सुधार से लेके बड़ी अव्यवस्था है, तो तुरंत 1951 में ठीक 1 साल बाद पहला संशोधन कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन किया गया? पहला। किस सन में? 1951। क्या, किसको लेकर? भूमि सुधार को। तो पहले क्या थे, कुछ विषय थे, उसमें ये हुआ कि जो इसमें विषय डाल दिए गए हैं उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मतलब उसको बदल नहीं सकते। शुरू में था, लेकिन उसका बड़ा दुष्परिणाम होने लगा। ठीक है, बड़ी बुराइयां फैलने लगी, बड़ी अव्यवस्था होने लगी, उसका लोग दुरुपयोग करने लगे,
इस वजह से और विषय बढ़ाकर बाद में 284 कर दिए गए, इसमें टोटल 284 कर दिए गए। तो और फिर ये कहा गया कि इसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं। तो पहला जो सुधार था 1951 में, ठीक 1 साल बाद, याद रहेगा, 9वीं अनुसूची में पहले सुधार की बात है। क्या हुआ था उस समय, जब संविधान बन गया था तो उस समय भूमि में बड़ी अव्यवस्था थी, भूमि को लेकर बड़ी अव्यवस्था थी, उसको लेकर के सुधार किए गए। उसे पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, बाद में चुनौती दे सकते थे। तो ये पहला संशोधन हुआ 1951 में। दूसरा ठीक 1 साल बाद दूसरा जो संशोधन हुआ उसे हम लोग कहते हैं 52वां संशोधन। क्या कब हुआ, 1985 में। 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 52वां संशोधन किया गया। कब किया गया, 1985 में। इसमें दल बदल के लिए, दल बदल का मतलब जैसे होता क्या था, उसमें बड़ी छोटी छोटी पार्टियां थी, चुनाव हो रहे थे, छोटी छोटी पार्टियां थी, लोग जीत जा रहे थे तो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें तो ये हुआ कि सब एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जा रहे थे, बड़ी अव्यवस्था फैल जा रही थी। तो उसको रोकने के लिए दल बदल के लिए 52वां संशोधन किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल के लिए 52वां संशोधन किया गया। वो जो संशोधन था वो ये था कि अगर आप जीत जाते हैं तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जाने के बाद, जीतने के बाद आप जो है दल बदल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, यानी खाली हो जाएगी। तो जीतने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते, आपकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। तो जो 10वां अनुसूची में था वो क्या था, दल बदल के लिए था, ठीक है। क्योंकि पहले तो भूमि में अव्यवस्था थी, उसके बाद दल बदल, जो लोग जीत करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे। 11वीं अनुसूची में जो है 73वां संशोधन किया गया, वो भी पंचायती राज व्यवस्था। चूंकि जब सब कुछ तो हो गया था, एक पंचायती राज मतलब गांव में जो व्यवस्था थी वो, और नगर में जो व्यवस्था थी वो, उसके बारे में कुछ कानून संशोधन किए गए। तो 73वां संशोधन किया गया सन 1992 और 93। वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। पंचायती राज व्यवस्था मतलब वही कृषि, पशुपालन, भूमि, स्वच्छता, ये सब था। उसमें कितने कार्य क्षेत्र थे, टोटल 29। और जो 12वीं अनुसूची में था वो 74वां संशोधन था। वो कब किया गया, 1992-93 में। वो किसके बारे में था, नगर प्रशासन के बारे में था, ठीक है। उसमें कितने कार्य क्षेत्र थे, 18। जैसे नगर में जो व्यवस्था थी उसके बारे में देख रेख के लिए ये किए गए। तो 4 थे, 9, 10, 11, 12। 9वां जो संशोधन था, पहला संशोधन था। चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों जो अनुसूची थी इसमें थोड़ा सा संशोधन था, थोड़ा सा कुछ। 11वीं और 12वीं जो थी वो पंचायती राज व्यवस्था और नगर क्षेत्र के बारे में था। हाँ, 11वीं और 12वीं। 11वीं में टोटल 29 कार्य क्षेत्र थे और 12वीं में टोटल कितने कार्य क्षेत्र थे, 18। तो एक बार फिर से देख लें। 9वीं अनुसूची जो थी वो सबसे पहला संशोधन हुआ था कब, संविधान बनने के ठीक 1 साल बाद 1951 में। इसमें क्या था, जो भूमि की जो दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था। प्रारंभ में ये था कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन बाद में चूंकि इसका दुरुपयोग होने लगा, इस वजह से बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 284 कर दी गई और ऐसा किया गया कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो पहला संशोधन करके सन 1991 में कौन सा, भूमि सुधार के बारे में। जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार के बारे में, और 10वीं के बारे में क्या है, दल बदल। जब
पार्टियां जीतती थी तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जीतने के बाद क्या करते थे, चले जाते थे। इससे दल बदल कर लेते थे, अपना दल एक दल से दूसरे दल में चले जाते, एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी में चली जाती थी। इससे क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में 52वां संशोधन किया गया। कब? 1985 में, कि एक दल छोड़कर अगर दूसरे दल में जाते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। 11वां और 12वां जो था 73वां संशोधन हुआ, तो 11वीं अनुसूची में 73वां संशोधन हुआ। कब हुआ? ये दोनों 11वां और 12वां दोनों एक साथ देखेंगे, 1992 और 93 में हुआ था। 11वें में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में था, गांव की जो कृषि पशुपालन ये सब था, इसमें टोटल 29 कार्य क्षेत्र थे। और 12वीं में नगर प्रशासन के बारे में था, 74वां संशोधन था। इस कब? 1992-93 में नगर प्रशासन के बारे में था। इसमें टोटल कितने कार्य क्षेत्र थे? 18। तो 9, 10, 11, 12। 10वां जो संशोधन था वो केवल दल बदल था। 52वां संशोधन था, कब था? 1985 में था, दल बदल पर। और 10वां भूमि सुधार के बारे में था, कब? 51वां पहला संशोधन था, कब? 1951 में था, भूमि सुधार के बारे में था। और 11वां जो था वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में था, 1992-93 में था, टोटल 29 कार्य क्षेत्र थे। और 12वां जो था उधर पंचायती था, तो जैसे गांव के बाद कहाँ जाते हैं? नगर में। तो 12वां किसके बारे में था? नगर क्षेत्र के बारे में था। वो कौन सा संशोधन था? 74वां। 11वां 73वां संशोधन था, अब 12वां जो था 74वां संशोधन था। सन दोनों का एक ही है, 92-93। 92 में क्या है? पेश किया जाता है और 93 में पास हो जाता है। ठीक है, संशोधन का प्रस्ताव 92 में आता है और 93 में उसे पास कर दिया जाता है संशोधन को। तो इसमें कि नगर वाले में कितने कार्य क्षेत्र थे? 18। पंचायती राज व्यवस्था में कितने थे? 29। पंचायती राज व्यवस्था जो 11वां था वो 73वां संशोधन था, और नगर वाला जो था 12वां जो था 12वीं अनुसूची थी वो 74वां संशोधन था। दोनों में, एक में पंचायती राज व्यवस्था, एक में नगर क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, और जो पहला संशोधन था वो भूमि सुधार के बारे में था। कब था? ठीक एक साल बाद, 1951 में। उसके बाद जो 10वां था, 10वां को केवल याद करना है, दल बदल के बारे में। ठीक है, तो पूरा समराइज हो गया एक बार। तो अब इस पर प्रश्न किया जाए। चलिए, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग अनुसूचियों को पढ़ रहे थे। ये बताइए, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी प्रारंभ में? कितनी थी? 8। अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? प्रारंभ में कितनी थी? 8, और वर्तमान में हो गई हैं। वेरी गुड। अच्छा, जो पहली अनुसूची है उसमें किसके बारे में है? पहली जो अनुसूची है उसमें किन किन चीजों के बारे में है? भारत के बारे में है, राज्य के बारे में है, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, हमने बताया था। तो दूसरी अनुसूची, ये बताइए, वेतन और भत्ते की बात किस अनुसूची में है? द्वितीय। और शपथ ग्रहण की बात किस में है? वेरी गुड। अब पहला अनुसूची से मिलता जुलता चौथी अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची में किसके बारे में है? राज्यसभा के बारे में। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो केवल राज्य से ही आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं या दोनों से आते हैं? राज्य और केंद्र दोनों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से आते हैं। वेरी गुड। अच्छा, 2 अनुसूचियां ऐसी हैं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जिक्र है। 2 अनुसूचियों में, वो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं?
दो अनुसूचियां ऐसी हैं जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, वो कौन सी अनुसूचियां हैं? पांचवी और छठवीं। वेरी गुड। पांचवी अनुसूची में पूरे भारत की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में है, लेकिन छठवीं अनुसूची में केवल 4 राज्यों की अनुसूचित जातियां आती हैं। वो चारों राज्यों के नाम बताइए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड। हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया था कि असम में मेघ वर्षा और त्रिपुरा वाले मजा ले रहे हैं। वेरी गुड। सातवीं अनुसूची में सूची का जिक्र है। वो 3 सूची कौन कौन है? और संघ, राज्य और समवर्ती सूची। वेरी गुड। तो जो संघ सूची है उसमें कौन निर्णय लेता है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कौन निर्णय लेता है? अगर बाय द वे विवाद हो गया तो किसका निर्णय माना जाएगा? केंद्र सरकार का। वेरी गुड। 8वीं अनुसूची में एकदम भूलना नहीं है, 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? भाषा का। वेरी गुड। भाषाओं की संख्या पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है? पहले 14 थी, अब कितनी हो गई है? 22। वेरी गुड। अब हमने 8 अनुसूची देख लिया। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची से प्रश्न बताइए। तो जो 9वीं अनुसूची है उसमें पहला संशोधन किया गया था कब? उसमें किसके बारे में है? कुछ है? भूमि सुधार के बारे में। वेरी गुड। तो कौन सा 10वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन किया गया था? 52वां। कौन सा? वेरी गुड। और 10वीं अनुसूची जो है संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? कब किए थे? 1985 में। ये किससे संबंधित है? दल बदल से। वेरी गुड। 11वीं और 12वीं अनुसूची ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बात है? किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा ऐसा संशोधन किया गया जिसके बाद 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? किस संशोधन के बारे में के बाद कौन सा ऐसा संशोधन हुआ? कौन सा संशोधन हुआ? 73वां। ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ? 73वां। अच्छा, जो 12वीं अनुसूची है वो किसके बारे में है? नगर प्रशासन के बारे में। वेरी गुड। कौन सा संशोधन हुआ जिससे 12वीं अनुसूची बनी? 74वां। सन कौन सा था? 1992 और 1993। चलिए, वेरी गुड। समझ गए? चलिए।